चलो 11th क्लास से चालू करते हैं। टॉपिक क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। 11th क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अभी इसका बाकी हो गया सॉलिड। ओके, इसमें हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? हुक्स लॉ तक ना? बल्क मॉडुलस। हाँ, हुक्स लॉ में थोड़ा आगे चल जाते हैं इसको। ये मेरा वही काम नहीं करता है। देखो आगे हुक्स लॉ के ठीक है। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ में ये कहता है कि पढ़ लिया हमने। क्या होता है हुक्स लॉ? हुक्स लॉ में ये कहते हैं स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। एंड जब हम अपना प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो होता है इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, यस सर। अब आते हैं कथन। किसी भी ऑब्जेक्ट पर, कोई भी ऑब्जेक्ट पर हुक्स लॉ ये कहता था। हुक्स लॉ सभी भी ऑब्जेक्ट पर लागू किया सकता है, ऐसा थोड़ा। ये उसी का क्या है ना? ये क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस। और ये क्या है? स्ट्रेन। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? इलास्टिक कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस। सॉरी, इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, ये तो हम सब जान रहे थे। अगला टॉपिक में आते हैं, इसी के रिलेटिव से लेकर चलेंगे। यंग मॉडुलस टॉपिक है हमारा, हुक्स लॉ अकॉर्डिंग यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस से किसे डिनोट करते हैं? E इक्वल टू स्ट्रेस। किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप ये क्या ऑब्जेक्ट हो, आपको क्या करेगा? चोट लगेगा। चोट मतलब सिंपल सी बात, आपको प्रेस करेगा कोई, तो कंप्रेसिव फोर्स हो गया। यस सर। ओके, तो क्या कर? स्ट्रेस दबा रहा है। स्ट्रेस है ना जी। Yes, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो अभी सुनना, कोई स्ट्रेस है, तो कोई मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम दबाएंगे, तो दबाएंगे एक लिमिट तक ही दबेगा ना, फिर उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट का कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको स्थिति ऊर्जा कहते हैं। मूवमेंट नहीं करेगा, सिंपल सी बात। उसको भी एक्टिव होगा, वो भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा, आप में कुछ ना कुछ एक्टिव करेगा। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद यानी बल लगाते हैं, फोर्स लगाने पर उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो जो डिफॉर्मेशन होगा तो क्या कहलाती है? स्ट्रेन कहलाती है। तो जो ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया और उस फोर्स स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेस लगाने के बाद जो भी चेंजिंग हो रहा है यानी स्ट्रेन, उसका रेशियो क्या कहलाता है? हमारा बल्क मॉडुलस कहलाता है। लेकिन यंग मॉडुलस कहलाता है, सॉरी यंग मॉडुलस कहलाता है। यंग मॉडुलस यानी ई, यानी एक लिमिट तक कोई भी इलास्टिसिटी जिसको भी ऑब्जेक्ट है, इसको लिमिट तक ही खींच सकते हैं, उससे ऊपर नहीं खींच सकते। खींचेंगे तो क्या होगा? टेंशन में ब्रेक हो जाएगा, या कंप्रेस करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। यानी उसका एक लिमिट है, उस लिमिट से क्रॉस हम नहीं कर सकते हैं। ओके, ये सब हम जान चुके थे। डिफॉर्मेशन, यंग मॉडुलस। उसके बाद हमारा आता है शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस भी जान गए थे कि किसी भी स्ट्रेस पर, शेयर स्ट्रेस समझ गए थे, किसी भी बॉडी पर हमने क्या करेंगे? ऐसे फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेस लगेगा ना। तो ऐसे स्ट्रेस लगने से क्या होगा? कुछ चेंजिंग आएगा, कुछ चेंजिंग होगा ना जी। जब चेंजिंग होगा तो क्या होगा? तो जो शेयरिंग कारण उसकी बॉडी में क्या हो रहा है? कुछ चेंजिंग हो रहा है। स्ट्रेस के कारण, शेयरिंग स्ट्रेस के कारण उसकी क्या पूरा बॉडी में चेंजिंग हो रहा है, तो शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा। इन्हीं के दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यंग मॉडुलस के ठोक ठाक बजा देंगे। शेयर
शेयरिंग स्ट्रेस। जिंदगी तुम लोगों का अधिकार है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है, इस पर क्या कर रहे हैं? शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं। ये तो शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं ना, तो उसके कारण जब शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? जो शेयर स्ट्रेस लगाने के बाद बताया था शेयर स्ट्रेस क्या होता है? शेयर स्ट्रेस लगाने के बाद उसकी बॉडी में चेंजिंग होगा। सिंपल सा चीज हमने जैसे अभी पढ़ा, इलास्टिक मॉडुलस, यंग मॉडुलस, उसके बाद हमारे पास शेयर मॉडुलस। अभी शेयर मॉडुलस में हम लोग है, ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, यानी शेयर स्ट्रेस लगाएंगे। शेयर मतलब क्या होता है? ऐसे, यानी एक बार सरफेस हो गया, एक सरफेस हमारा ये हो गया, इन दोनों के बीच में क्या करता है? शेयरिंग, मतलब शेयर करना। सिंपल सा चीज, ये गाल हो गया, इसे रगड़ रहे हैं तो क्या होगा? शेयर होगा ना जी। इन दोनों के बीच लगाएंगे, कुछ चेंजिंग होगा ना, तो चेंजिंग हुआ ना, गाल है ऐसे देखा, रगड़ देंगे थोड़ा लाल हो जाएगा, तो उसके अंदर चेंजिंग हुआ ना, डिफ्लेक्शन थोड़ा हुआ ना, उसके प्रॉपर्टीज में चेंजिंग हुआ, तो किसके कारण हुआ? शेयर स्ट्रेस के कारण हुआ। जब स्ट्रेस के कारण चेंजिंग हुआ तो उसमें क्या हुआ? जब किसी भी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस के कारण चेंजिंग होता है तो चेंजिंग होता है क्या हुआ? शेयर स्ट्रेन चेंजिंग होगा। कौन सा चेंज होगा? शेयर स्ट्रेन चेंज होगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अभी तो बताया शेयर मॉडुलस। क्या बोलेंगे? शेयर मॉडुलस। उसके बाद है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस में हम समझते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर क्या करेगा? कोई नया ऑब्जेक्ट करेगा, तो इसके ऊपर चेंज नहीं करना चाहिए, तो ये क्या होगा? शेयर स्ट्रेस, और इससे क्या होगा? कुछ स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? शेयर स्ट्रेन। इन दोनों का रेशियो क्या कहा जाता है? शेयर मॉडुलस। समझ गए कि नहीं यार? अब उसी तरह हम आते हैं किस पर? बल्क मॉडुलस। कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, सिंपल सी बताया था, बात बताई थी आपको। कोई मान लो ये ऑब्जेक्ट है, पाइप है, हम इसके अंदर क्या करेंगे? पानी भर देंगे। एक पिचकारी ले लो, पिचकारी में क्या करते हैं? पानी भर देते हैं, करते हैं ना जी, खींच देते हैं, तो क्या करते हैं? ये इसके एरिया हो गया। हम इधर से क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे। तो जब प्रेशर लगाएंगे तो एरिया कम होते जाएगा। एरिया कम होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया कम होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जहां पानी यहां जाने के, पानी यहां आएगा। होली में मजा लेते हैं, इसी पर काम करता है होली वाला। तो क्या हो जाए? ये किसी का हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया। हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया ना, जिसे हम दबा रहे हैं तो पानी फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ जरा से प्रेशर होगा, फिर तेजी से पानी यहाँ आ गया। तो ये क्या कहलाता है? बल्क मॉडुलस। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसका डेल्टा भी अपॉन में भी, यही कहलाता है। माइनस भी वो कंसिडर कर लेंगे, चिंता मत करो। जब इधर जाएगा तो क्या होगा? ये माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा भी। डेल्टा भी क्या है? चेंज इन वैल्यू। चेंज इन वैल्यू। और वैल्यू किसका है? ये नीचे क्या है? भी। मतलब जो इतना का वैल्यू था भी, और जो चेंज होते हुए वैल्यू बन रहा है डेल्टा भी। समझे कि नहीं है? उसके बाद पॉइजन रेशियो आते हैं। अभी हम बाकी रह गया था पॉइजन रेशियो। ये क्या होता है? पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो देखो, जो भी हम समय रेशियो, यानी दो चीज का, हाँ नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, आग देखिए
क्या क्या कर रहे थे? यहाँ कुछ मार रहे हो क्या? तुमको तो लग रहा है कहीं यहाँ को मार रहे हो यहाँ हाँ? चलो, Poisson ratio कहता है Poisson ratio is the deformation of materials perpendicular to the loading direction. It is a negative ratio of the transverse strain to axial strain. Simple. चलो हम आते हैं इस बार में। स्ट्रेन क्या होता है पता है आपको? कोई ऑब्जेक्ट हो गया, हमने दो कंडीशन में देखा था, या तो इस पर फोर्स लगाने से क्या होगा, इसके लेंथ इंक्रीज होगा, या तो इसे लगाने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ओके लेटर। तो इसका जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अगर फोर्स लगाने पर ये रेशियो में चेंजिंग आता है तो क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा, सिंपल सा चीज। और फिर फोर्स लगाने पर इसके लेंथ में चेंजिंग आएगा जाहिर सी बात, उसका अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इन दोनों के रेशियो क्या कहलाता है, पॉइसन रेशियो। समझा कि नहीं आया? आप नहीं समझोगे तो क्या समझोगे, इतनी सिंपल है जिंदगी, फिर भी नहीं समझ रहे हो तो क्या चलेगी बताओ। ऐसा में क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा, या तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा और इसका लेंथ भी चेंज होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, पॉइसन रेशियो। ओके, इसी के साथ इस चैप्टर को राम राम बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पॉइसन रेशियो। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पॉइसन रेशियो। ये हमारा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को ये पहले से खत्म कर दिया था, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर लेके गया है। ओके, हमने क्या पढ़ा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है, तो हिसाब किताब बना के आता हूं मैं। तो क्या है, हम लोगों ने हिसाब किताब बनाया। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमने समझा मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सॉलिड पार्ट की कैसा प्रॉपर्टीज होती है, और उसमें क्या क्या इफेक्ट आएगा, क्या क्या डिफॉर्मेशन होगा, कैसे डिफॉर्मेशन होगा, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, फोर्स कैसे चेंज होगा, कैसे नहीं होगा, उस पर क्या क्या इफेक्ट होगा, कब टूटेगा, कब नहीं होगा, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेन क्या होता है, लैग्नीट्यूड क्या होता है, लेटरल क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने का आपका है पॉइसन रेशियो, हुक्स लॉ। ओके, और जो ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम है, माइल्ड स्टील और ब्रिटल मटेरियल का, इन दो का आपका डायग्राम को रट्टा मार लेना है। रट्टा मतलब दिमाग में भर लेना है, उसका एक एक पॉइंट को समझ जाना है। आपका इस चैप्टर में ये तीन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम, माइल्ड स्टील फॉर ब्रिटल मटेरियल एंड हुक्स लॉ एंड पॉइसन रेशियो। ये चार चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको बल्क मॉडुलस, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपकी चैप्टर में। अब क्वेश्चन ही बनेगा, इसी के रिलेटिव बनेगा, हुक्स लॉ के रिलेटिव बनेगा क्वेश्चन जो भी बनेगा। दूसरा हम इसके आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स।
पहले हमने सॉलिड पढ़ा, सॉलिड कैसा मटेरियल है वो हम समझा, सिंपल सा। देखो कोई भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसकी मटेरियल की पहले क्वालिटी के साथ, हमने पढ़ा सॉलिड वैसा मटेरियल है, मेटल में आता है जिसका शेप ना चेंज होता है और ना वैल्यू भी चेंज होता है। दोनों चेंज होता है? नहीं होता है। वैसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड मटेरियल बोलेंगे। लिक्विड मटेरियल क्या होता है? उसका शेप तो चेंज हो जाएगा लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर हम एक बीकर में रख दे तो बीकर के साइज का हो जाएगा, एक ऐसे में रख दे तो इसके साइज का हो जाएगा, प्लेट में रख दे तो प्लेट का साइज का हो जाएगा। यानी डिपेंड करता है किस मटेरियल उसका रख रहे हो। एक की कौन सा है? एक फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड, अब इसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम जानते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिति ऊर्जा, हिंदी में बोलते हैं उसको स्थिति ऊर्जा, मतलब ऐसी एनर्जी जो स्थिर हो, वो कहीं मूवमेंट ना करता हो, वैसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने एक चीज समझा था, इसमें जानेंगे कि जैसे हमारा है, इसमें क्या करेंगे? पानी भर देंगे तो पानी मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है ना जी। ये क्या इसकी हो जाएगी? इसकी क्या हो जाएगी? ये पी हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कि नहीं होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये स्थिर, यानी स्थिर यानी स्थिति ऊर्जा है। समझ में आ गया? तो अब रो क्या होता है? रो जी एच, या इसको बोलते हैं एम जी एच, ऐसे बोलते हैं ना, यही बोलते हैं। तो इसका हाइट बढ़ता जाता है, इसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो ये क्या? पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब वाटर में भी इसी एनर्जी को हम कैसे काम करेंगे इसको देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब फ्लूइड है उसके जानेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, फ्लूइड कैसा है, वो क्या क्या चीज उससे हम कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपने इंडस्ट्री जिंदगी में, अपने साइंस के दुनिया में उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उससे कैसे एनर्जी हम निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल कर क्या क्या कर सकते हैं। जैसे फ्राइडे साहब इसका अच्छे से यूज किए, ठीक है जी। पानी को पहले क्या है? फ्लूइड है, पानी को क्या किए? पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया, स्टीम से क्या किए? टरबाइन का एक्सपांड कराया, यानी काइनेटिक एनर्जी से। फिर उसको क्या किए? काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से क्या किया? सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो एनर्जी को क्या किया गया? चेंज किया गया। एनर्जी को तो खत्म नहीं किया सकता ना, एनर्जी का तरीका चेंज किया जा रहा है। तो कम से कम ये बेसिक चीज है। तो इसमें जाएगा फ्लूइड का कहाँ कहाँ यूज हो जाएगा, कैसे यूज होगा, उस फ्लूइड का हमारे लाइफ में क्या यूज है, क्या नहीं है, ये चीज को भी हम लोग ध्यान दें। और इसमें पढ़ेंगे और एक फ्लूइड के बारे में प्रॉपर्टी। अब इसमें पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन। देखो हर एक जगह क्या होता है ना कोई आ जाता है, देखो भाई साहब हमारा इक्वेशन ले लो, हमारा इक्वेशन ले लो, होता है। तो हर जगह ना कहीं इक्वेशन देने वाले लोग आ जाते हैं। तो फ्लूइड जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जो फ्लूइड है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड क्या होता है? कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये सब पढ़ेंगे। आइडियल फ्लूइड। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या इफेक्ट करेगा, ये भी जान लेंगे। दूसरी चीज इसके अंदर ये जानेंगे कि बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, यानी किसी भी सिस्टम में कोई पाइप में पानी जाता है, वाटर जाता है, फ्लूइड जाता है, तो एक साइड दूसरे साइड जाता तो क्या क्या इफेक्ट करता है, क्या क्या सेम रहेगा, क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या नहीं होगा, वो क्या कहलाती है। सिंपल सा चीज, ये कोई पाइप होगी, इधर से वाटर जाएगा, इधर निकलेगा, वो क्या कहलाएगी? उसमें जो एनर्जी रहेगा, बहुत सारा एनर्जी रहेंगे, वो सब क्या होगा। फिर जानेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, मतलब कंटिन्यूअस इक्वेशन में क्या होगा। फिर हम जानेंगे इसमें मैनोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है, यू आकार का होता है। उसके बाद इसमें हम जानेंगे कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो कैसे इसमें काम करता है। और क्या इसमें जानने को है? उसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब कोई भी वाटर फ्लो करेगा तो लेमिनार फ्लो करेगा, टर्बुलेंट फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद विस्कोसिटी जानेंगे। हर एक लिक्विड का अलग अलग विस्कोसिटी होता है, पता है आपको? हर एक लिक्विड का डिफरेंट विस्कोसिटी होता है, उससे क्या इफेक्ट होगा, क्या नहीं इफेक्ट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज पर इसके बारे में जानेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जानेंगे और स्टोक्स लॉ जानेंगे। ओके,
ड्रॉप एंड बबल्स जानेंगे, उसके कैपिलरी राइज जानेंगे। ये सब जानने के बाद चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। सिंपल सा फ्लूइड है, फ्लूइड का प्रॉपर्टीज जानने के लिए हमको अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, कहाँ लॉसेस हो रही है, कहाँ लॉसेस नहीं हो रही, उसमें कौन कौन एनर्जी क्रिएट हो रहा है और कौन कौन एनर्जी क्रिएट नहीं हो रहा है, उस एनर्जी क्रिएट होने से क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, जो एनर्जी क्रिएट होने से क्या क्या इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसमें इक्वेशन क्या क्या हम जानेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बर्नौली इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, स्टोक्स लॉ, ये सब जानेंगे। क्या होता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग विस्कोसिटी होता है, उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, उससे क्या क्या हमारे जो मशीन बनाएंगे चाहे जो भी कुछ काम करेंगे लाइफ में, उसको क्या क्या इफेक्ट होगा। जैसे हमारा पानी है, एक नॉर्मल पानी गिर जाता है, हम नहीं फिसलते हैं, लेकिन वही खाने वाला तेल होता है जो भी यूज फेंकते हैं तो क्या होता है, तुरंत पैर फिसल जाता है। कभी पिक्चर में देखे हो, कभी हीरो भागता आता है, कुछ गुंडा आते हैं तो नीचे ब्लैक वो मोबिल आता है, क्या करता है, गिरा देता है, तो उसकी विस्कोसिटी अलग है, सभी गुंडे गिर जाते हैं, आओ सनम जाओ सनम। तो क्या होता है, तो उसकी क्या, उसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी लिक्विड की प्रॉपर्टीज है, ऐसा तो हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज था, उसको उसमें फ्रिक्शन के रोल होता है। ओके, ये सब चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अगले वीडियो से। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आप इसमें कोई दुराय नहीं करेंगे, अब हर एक टॉपिक को वीडियो को अपलोड करेंगे। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।